आज क्या है? इंडिपेंडेंस। पीछे जितने भी लोग बैठे मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आज क्या है? सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। माय डायरेक्टर सर एंड माय टीचर्स एंड माय गेस्ट एंड लास्ट माय लवली स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। टुडे 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ योर कंट्री। तो आज 15 अगस्त इसलिए बोला जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। किसकी हुकूमत से? ब्रिटिश राज की हुकूमत से हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आज के दिन हमारा भारत आजाद हुआ था, ये सब जानते हैं। हम बात करेंगे एजुकेशन के तौर पे। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। Not only success, even more lots of things. First point is that your opportunity. सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ ना कुछ करने का, चाहे उसके गार्जियन जो है सपोर्ट करे या ना करे। आपके गार्जियन सपोर्ट नहीं करते तो आप सोचते हैं कि घर वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो हम करबे नहीं करेंगे। घर वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, फीस नहीं जमा करा रहे हैं, हम भी नहीं करेंगे। आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एजुकेशन को, अपनी सेल्फ स्टडी को घर पे आगे बढ़ा सकते हैं। सेल्फ स्टडी करने का सिंपल सा तरीका है कि केवल आपके पास बुक तो जरूर होगा। सबके पास बुक है? बच्चों से पूछा जाए, बुक है आप लोग के पास? बहुत सारे बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे हिंदी मीडियम स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड स्कूल, बहुत सारे स्कूल है इसमें पढ़ते हैं। अच्छी बात है, सबके पास कहीं ना कहीं से किताब, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ साधन जरूर मिलता होगा। किसी के भैया होंगे तो किसी के चाचा, ऐसे लोग कई टीचर होंगे तो कई लोग बड़े बड़े पद पे होंगे। आप लोग उनसे सलाह लीजिए, जितने भी टीचर हो उनसे सलाह लीजिए और अपने गाइडेंस को फॉलो करिए। एक दिन 4 घंटा पढ़ के 6 घंटा पढ़ के आप कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते। जो भी एग्जाम निकालना होता है, जो भी आप सक्सेस पाना है, उसके लिए कंटिन्यूअस डे बाय डे, प्रत्येक दिन रोज आपको मेहनत करना ही होगा। 6 घंटा मेहनत करें, रोज 6 घंटा पढ़िए, रोज एवरी डे, सिंगल डे आपको 6 घंटा पढ़ना है, रोज पढ़िए। कि जितने क्लास में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई क्लास 3rd पढ़ रहा है तो कोई क्लास 6 पढ़ रहा है, कोई क्लास 7 पढ़ रहा है, उसका आधा, 7th वाले बच्चे जितने लोग हैं आप उसका आधा कर लीजिए, 3.5 आएगा। इतना घंटा कम से कम आपको पढ़ना है। जितने क्लास में है उससे आधा कर लीजिए। 6 में है तो 3 घंटा, 7 में है तो 3.5, जितना है उसका टाइम टेबल बनाइए और अपना प्रॉपर गाइडेंस, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए फोकस करिए। और कुछ लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते मुझे करना क्या है, मुझे ये भी करना है, अरे ये 12 के बाद ये कर लूंगा, भैया ये कर रहे हैं, चचा ये कर रहे हैं, मम्मी ये करेंगे, पापा ये कर रहे हैं। आपको क्या करना है? व्हाट विल यू डिसाइड? आपको क्या करेंगे? आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, गार्जियंस, हमेशा मैं देखता हूँ जितनी भी गार्जियंस है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग बच्चों को केवल एक ही चीज पे फोकस करवाती है, केवल पढ़ो। क्या मैं सही कह रहा हूं? बच्चे लोग भी समझ रहे होंगे। पीछे जितनी गार्जियन बैठी है, गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके यदि बच्चे हैं तो आप समझिए, केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस नहीं करवाना है। पढ़ाई हमारा बहुत जरूरी है, केवल उसी को नहीं फोकस करवाना है। बच्चा देखे आपने, यहाँ पर जो बच्चे डांस करने के लिए आए थे, बहुत सारे बच्चे डल हैं, डांस नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चे डांस, इन लोग जो बच्चे डल है उनसे भी एडवांस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि वो जो बच्चा है वो पढ़ाई में तो डल है किंतु वो डांस में एडवांस लेवल पे है, तो उसको डांस पे लेकर जाइए। जो बच्चा जो इंटरेस्ट है उसका उस लेवल पे ले जाइए। गार्जियन से मैं दोबारा एक बार कहना चाहूंगा, बच्चे को केवल पढ़ाई पे फोकस मत करवाइए। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, लास्ट रिपीट, बच्चे को केवल पढ़ाई पे फोकस नहीं करवाना है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरा मिला के कंक्लूजन ये है कि बच्चे को वो करवाइए जो बच्चा करना चाहता है। डांसर है तो डांसर बनवाइए, क्रिकेटर है तो क्रिकेटर बनवाइए, गाना गाने वाले बनना चाहता है तो गाना। बहुत सारे गांव में प्रचलित है, डांस करेगा नचनिया बन गए, ये बोला जाता है। बोला जाता है बच्चे, वेरी गुड, बोला जाता है नचनिया। अरे वो नचनिया नहीं है, वो बच्चे आने वाले भविष्य के, देश के भविष्य है। क्योंकि नाच डांस में भारत को कल्चर लुक बोला जाता है, कल्चरल एक फैक्टर है भारत का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ओवरऑल देयर इज नो एनी पॉइंट टू ओनली टिल स्टॉप एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन पे ही रुकने की जरूरत नहीं है। बच्चा जो करना चाहता है उसको वो करवाइए, इंटरेस्ट उसका जिसमें है उसमें करवाइए।